हाँ भाई, मुदस्सिर साहब, हो गई 100th एपिसोड। अल्हम्दुलिल्लाह जी 100 एपिसोड्स हो बताओ गए ना, हैं। लोगों को बताना ज़रूरी है भाई कि कैसे शुरू हुआ, कैसे 100 एपिसोड हुई, क्या अचीव किया, क्या नहीं। 2.5 साल की मेहनत है। आज फाइनली हमने वो 100 एपिसोड की जो हम शुरू से सोचते थे कि 100 एपिसोड में ख़ुद बैठेंगे, आज वो फाइनली हो गया कि हम खुद बैठे हैं। याद है ये और टारगेट कैसे हमने बनाया था? जब खुद से नहीं, याद होगा कि तुम्हें लिंक्डइन पे मैसेज किया था एक। हाँ 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 हाँ, मैंने मैसेज किया था रियान अल्लाहवाला साहब को और मैंने उन्हें कहा था किस तरह से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप हमारे पेज पे ज़रूर आएँ। तो वेरी काइंड ऑफ हिम जी, उन्होंने रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि मुझे तब बुलाना जब आपकी 100 एपिसोड हो जाएँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने रिप्लाई भी किया है और उन्होंने एक टारगेट भी दिया है। एंड हमने इस बारे में बात भी की कि यार इंशाल्लाह आप 100 एपिसोड करेंगे और फिर इन्हें रीच आउट करेंगे। तो मैंने उनका अच्छा, मैंने लिंक भी भेजा उन्हें, मैंने 100 एपिसोड का लिंक भेजा, मैंने कहा ये हो गया। तो क्या कहते हैं? उनका रिप्लाई आया है, कोई रिप्लाई आया हुआ था, मेरा ख्याल है शायद थम्स अप भेजा हुआ था और कुछ लिफ्ट नहीं अप्रिशिएट करा किया हुआ इन्होंने था। मतलब? नहीं अप्रिशिएट किया हुआ था उन्होंने। चलो, दैट्स अ गुड थिंग। बट तो यार मुदस्सिर, इंशाल्लाह मेरा असल ख्याल है उनके चीज़, साथ भी होगी रिकॉर्डिंग बड़ी जल्द असल चीज़ इंशाल्लाह। ये है, वो स्टोरी बताना कि जिस दिन हमने पहले दिन सोचा था कि हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, एक सूप, सर्दियों के दिन थे और ठेले पे सूप पी रहे थे हम, और हमने यार वहाँ डिस्कशन शुरू की। ओह और या मैं उसके बाद की जर्नी, यकीन करें, मैं आपको बताऊं तो मेरी खुद की अक्ल हैरान रह जाती है कि कैसे शुरू हुआ, कैसे लोगों ने इट्स मदद बिन की। अ हेल ऑफ अ राइड, इट्स बिन अ ओ हेल। यार, यू कांट बिलीव और इट। उसके बाद से द पेन, जिस तरह भी ये शर्ट हमने पहनी हुई है लोकल टॉक्स की, ये कोई ओ तकरीबन यार, पिछले टोपी तो पहन यार, 3 महीनों से पिछले टोपी ये तो पहन, शर्ट आई हुई है बन के और वलीद भाई के टोपी घर पहनो में। यार लोगों को यार मैं तुम। पहनूं कि लोगों को पहना तो रहे नहीं नहीं, इस तरह नहीं करते यार, ऑडियंस सीरियस है हमारी। यार अच्छा, ये देखें, इसमें एक जर्नी में ना, एक जर्नी है इस कर्व की जिससे मैं गुजरता हूँ कि वलीद भाई ने 3 महीने से ये शर्टें बनवाई हुई हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो अप्रिसिएशन कि वलीद भाई थैंक ने यू। बनवाई हैं। आई वांट टू थैंक मी फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव डन इन लेकिन माय उसके लाइफ। बाद 3 महीने से वलीद भाई के घर में पड़ी हैं। यार ये 100 के लिए मेरा विजन था कि ये 100 एपिसोड के बाद इवेंचुअली पहने। वी थॉट कि यार अब इसको 100 नहीं, बट आई एम सो ग्लैड कि यार कम से कम आज आ गई हैं ये शर्टें। वरना ये 3 महीने से वलीद भाई ने बताया हुआ यार मैं गया हूँ कराची, मैंने यार शर्टें मुझे एक बनवाई बात हैं, बताओ, इस बीच में मैं पतला हूँ, मैं फिर मोटा हो गया हूँ, मगर फिर भी चलो फिटिंग सही आई है इसकी। आई एम सो देखो ग्लैड मेरी अबाउट एक इट बात एज सुनो, वेल। मेरी फ़्लाइट है रात को, मैंने निकलना है। ज़्यादा बड़ा बयान नहीं देना, क्योंकि देख रहे हैं भाई 100वीं मैं, एपिसोड के बाद क्या होता है, लड़के साथ ही यार ट्रैवल, देखिए, मैंने साथ ही अपने आप ट्रैवल। को ट्रीट करने यार के लिए लोकल टॉक्सिक सक्सेस पे अपने आप को ट्रीट किया है, और मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। आप लोगों को बताऊंगा, कितना घूमे पैसा फिरेंगे। दिया आप लोगों ने इस बंदे नहीं, को पैसा आपने, यार, व्यूअरशिप में कितना कुछ भी नहीं है पैसा है भाई, खर्चे भी नहीं भैया। पूरे होते। ये सिर्फ बातें हैं। आई थिंक कंटेंट बनाना ना शौक का काम है। अगर किसी को शौक है और उस विल है और पैसे हैं ना, बिल तो वो है। काम करे, वरना ये काम आपके पैसे खा जाएगा सारे, वरना अगर आपकी पैसे जायदादें। वो वरना अगर जायदादें, पैसे नहीं हैं तो आप एक अमीर इन्वेस्टर को अपना पार्टनर बनाएं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि अब ये मेरे मेरे जैसा बंदा तो नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर मैंने एक इन्वेस्टर ढूंढा है, वलीद भाई मुझे अच्छा अमीर लगा, अमीर आदमी मुझे ढूंढा बहुत है। अच्छा तो लगा आपने आपकी एक बात। अमीर आदमी ढूंढना है अपने साथ बिठाना है, चाहे वो मतलब है कि गुजारा भी चलाए पर खैर है पैसा यार देखें, बात ये पैसा है उसका लगना चाहिए। पैसा नहीं, बट बात मुदस्सर ये है कि यार देखो कितना ज़्यादा अच्छा, मेरा ना पूरा कॉन्सेप्ट चेंज था। मैं थोड़ा शुगल मेला लगाने वाला बंदा हूँ, मुदस्सिर थोड़ा सीरियस है, हमारा डिफरेंट माइंड सेट है। मुदस्सिर इज़ टोटली डिफरेंट। हम ना एक दूसरे से डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन भी करते हैं। मैं कहता था शुगली कंटेंट बनाए, ये बनाए, व्यूज़ आएंगे, ये देखो जन्नत मिर्ज़ा क्या कर रही है, रजब भट्ट क्या कर रहा है, ये देखो। ये कहता था नहीं यार, ये कर। 100 व्यूज़, 200 व्यूज़ थी। बट इस बंदे की एक बात है, ये टिका, कहता है यार आएगा एक वक्त। आया वो करण अर्जुन आए और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब थोड़ी सी हमें व्यूअरशिप मिलना शुरू हुई। बट जो है अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअरशिप, वी आर थैंकफुल टू अल्लाह, और आप इसको ना लोगों का बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट जाता है। अगेन मेरा ख्याल है हम अगर इस थॉट को भी स्ट्रक्चर करें ना, तो आई थिंक वो जिस तरह तुम कह रहे थे ना कि यार जब हम बैठते थे ना, आज से ना तकरीबन 2-2.5 साल पहले हम बैठा करते थे, तकरीबन हम दोनों ने इकट्ठे जॉब कर रहे थे, एक ही फ्लोर में होते थे। तो वो होता है ना, एक टोला बन जाता है आपका, 5-6 लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं, उसमें प्रोग्रेसिव बातें हो रही हैं। हम लोग रोज़ शाम को चाय के टाइम पे बैठते थे, हमारा घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो या सेंटर पॉइंट में कहीं बैठ जाते थे, या इधर I9 में एक है सूप वाला। अगर आप लोग इस्लामाबाद में I8 I9 के गिरदोनवा के हैं तो आपको पता होगा मैं किस सूप वाले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हम बैठते थे, सूप भी चल रहा होता था, सर्दियों की शामें थी और हम ये हर रोज़ एक नया आइडिया डिस्कस हो रहा था।
तो उसी तरह ना हम एक दूसरे को अपने अपने आइडियाज़ बताते थे। कोई एक आइडिया दूसरा वैलिडेट करता था, कोई दूसरा कहता था नहीं यार ये नहीं करना, इसमें ये मसले हैं, कोई दूसरा कहता था यार ये करना है। बट हर चीज़ पे एक दूसरे को वाह क्या आइडिया दिया, वाह हम एक दूसरे की रोजाना यार क्या हमने आइडिया दिया कितने है। आइडियाज एक डिस्कस दूसरे की इतनी किए, तारीफ की है ना, कितनी मोटिवेशंस की। और पता नहीं क्या कुछ ऑन वन ऑफ दोज डेज मैंने इसको बताया यार एक दफ़ा यार कि यार मेरा ना एक आइडिया ना बड़ा इट स्टेड फॉर मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं ना पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। और पॉडकास्ट में करना इसको दिट वाज लाइक एन इंस्टेंट हिट। मैंने कहा और तूने कहा यार ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। मुझे अभी तक वो याद है तेरी मुझे बिल्कुल, फीलिंग थी ना क्योंकि ना कि यार मैं यू आपको वर बता ऑलरेडी नहीं सकता कि मैं जब मैं कंटेंट कंज्यूम करता था ना, मैं कहता था यार किस दिन में बनाऊंगा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही थी, काम इतना ज़्यादा होता था, टाइम ही नहीं। बट जब इसने मुझे कहा ना यार, मैंने कहा यार लेट्स डू इट किसी तरह करे, फ़ोन किया उसी टाइम, इधर किया वो किया, फिर उसके बाद स्टोरीज ना अरेंज हमने किए। कहा अच्छा नीश क्या होगी। फिर हमने कहा नीश पे हमने शुरू डिस्कशन की। मैंने कहा यार वो एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, मुझे वो बुक बड़ी पसंद थी। वो इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना उस बुक का बड़ा रोल है, बड़ी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चेंज हुई। मैंने इस बारे में पहले भी बात की हुई है। वो ये था कि नेपोलियन हिल वाज द गाय जिसने 20 इयर्स रिसर्च की इस बुक को लिखने से पहले। ये बुक हमने यहाँ पे भी रखी हुई है, हमारे ओ छोड़ो रिकॉर्डिंग में यार, भी बैकग्राउंड में आ बताओ रही बताओ होती है। बताओ। तो उस बुक में ना उस बंदे ने 20 इयर्स ना उस वक्त के दुनिया के सबसे सक्सेसफुल तरीन लोगों से मुलाकात की। हेनरी फोर्ड से मिला, एडिसन से मिला, इन सब लोगों से मिला। और उसके बाद उसने एक फार्मूला फॉर सक्सेस अपने तरफ से एक फॉर्मुलेट किया। 13 पॉइंट्स हैं जिसमें उसने बताया कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। मैंने उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया 1-1.5 साल में एंड आई गॉट ग्रेट रिजल्ट्स। और अब ना मैं ज़िंदगी के उस हिस्से में था कि मैं कह रहा था कि यार व्हाट टू डू विद दिस। एंड आई रियलाइज़ कि यार अगर मैं भी इस तरह का कुछ करूं कि पाकिस्तान में भी ना, मैं उन लोगों में से था जो कहता था यार आपको ना अपनी मार्केट बड़ी करनी है, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री को सर्व करो, ज़्यादा पैसे बनाओगे, स्टफ लाइक दैट। तो मैं सोचता था यार जो लोग पाकिस्तान में रह के कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और उनका माइंडसेट ना मुझसे डिफरेंट है। दे आर नॉट थिंकिंग कि चलो यहाँ से यहाँ जाएँ या ये हो जाए एंड देन यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग अराउंड इट, दे जस्ट डूइंग। तो मुझे लगा यार इफ़ मैं वो नेपोलियन हिल वाली एक्सरसाइज करूं कि मैं आज के सबसे सक्सेसफुल तरीन लोगों से मिलूं जो पाकिस्तान में हैं और उन लोगों से डिस्कशंस करूं अराउंड देयर माइंडसेट, उनके साथ वन ऑन वन बैठ के गुफ्तगू की जाए, उनके थॉट प्रोसेस को समझा जाए, ये देखा जाए कि ये क्या डिफरेंट सोचते हैं। और मेरे ज़्यादातर यार क्वेश्चन बस ही कर एंकर्ड यार, होते हैं इसके अराउंड ये तेरी जो कि इतने सीरियस क्वेश्चंस है ना यार, ऑडियंस बोर हो जाएगी। थोड़ा शुगल लगा, थोड़ा सा शुगल वाली बात कर, इतनी सीरियस ना। तो 100 एपिसोड्स कर ली हर टाइम ये माइंडसेट ये चीज़ें, ठीक है अच्छी बात है, आई एग्री विद यू, हमारी ऑडियंस भी इसी तरह की, बट थोड़ा शुगल भी, माइंडसेट में शुगल भी तो है ना यार। तो वो तेरा किधर चला गया शुगल? माइंडसेट में शुगल भी है, बिल्कुल है। मैं शुगल लगाता तो रहता हूँ वैसे। आपने कैमरे में बट मुझे ये है कि ऑफ कैमरा ज़्यादा लगाता है। बट एक बात बताऊँ, मुदस्सिर जो है ना इंट्रोवर्ट भी है, वो कहता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट इसने बड़ा अपने आप को ना बोलने का आहिस्ता आहिस्ता, आई थिंक पहली एपिसोड्स निकालेंगे कम बोलता था, अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बोलना शुरू हो गया। अच्छी बात है, क्योंकि वो ग्रोथ। ऐसा लगता है ना कि यार बोलना, अगेन मेरे दिमाग में हमेशा ये होता था यार मैं क्यों बोलूँ, मेरे पास क्या ही नॉलेज है, मेरे पास क्या अथॉरिटी है। बट वही बात है कि मैंने ये एक बुक पढ़ी, दिस इज़ मार्केटिंग बाय सेठ गोदिन, आप ज़रूर ये बुक पढ़िएगा। उस बुक में ना उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो कहता है कि हम मार्केटिंग करते क्यों हैं। तो वही वाली बात है, हम कंटेंट क्यों बनाते थे, हमने कंटेंट बनाना क्यों शुरू किया। हम लोगों से मिलने की एक्सेस ना अपनी नौकरी के थ्रू भी रखते थे, मगर एक रीज़न कंटेंट बनाने की ये थी कि हम उनसे मिल के सिर्फ खुद ना सीखें, इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें। आज की डेट में लोग किताबों से ज़्यादा ना विजुअल लर्निंग की तरफ फोकस करते हैं। यार मुदस्सिर ने ना किताबें पढ़ी हैं, मैंने एक चीज़ की है, पैसा कमाया। ये किताबें शिताबें मुझे नहीं समझ आती, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैंने एक चीज़ पे तवज्जो दी है, उसका फ़ायदा ही हुआ है सब कुछ। अब किताबें इसने पढ़ी, पैसा हमने कमाया, ये कम्बिनेशन काम का। आप भी अगर आपको मिलता है कोई इस तरह का बंदा जो किताबें पढ़ता है, बड़ा इंटेलेक्चुअल बनता है, उसको ढूंढे, पैसा है तो मिलजुल के कर लें, कुछ ना कुछ चल जाएगा, जिस तरह हमारा चल गया। जिस तरह हमारा चल गया। यार नहीं, अगेन बात ये होती है वलीद भाई कि ने इंस्टा पैसा, आहिस्ता 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 ना इंसान इन्वॉल्व करता है, बंदा सोचता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। बट असल चीज़ जो मैंने देखी है ना, मतलब 100 गेस्ट आए होंगे, हर किसी ने डिफरेंट काम किया, बट एक चीज़ जो हर बंदे ने कहा है, उसने कहा जैसा भी है जो भी है बस करो, कंसिस्टेंसी लेके आओ लाइफ में। मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो सफ़ेद, जो भी करते रहो, आप ज़िंदगी में 100% सक्सेसफुल होंगे।
ये मैंने सीखा है। अगर ना मैं इसको थोड़ा सा फिर से स्ट्रक्चर करूं, मैं थोड़ा लंबियाँ लगा रहा हूं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करें तो जब हमने पॉडकास्ट शुरू की ना, जिस तरह मैंने कहा कि यार वो एक जर्नी थी कि अब हमने भी ये करना है, और फिर खुद बैठ के सीखने से बेहतर है कि हम उसका कंटेंट बनाए कि लोग भी सीखें हमारे साथ साथ। तो ना एक टाइम आया, मेरा ख्याल है 15-16 एपिसोड रिकॉर्ड हो चुकी थी, कि मैंने ये रियलाइज़ किया यार मेरा जो मिशन था वो तो ये था। तो मैंने खुद अब तक क्या सीखा है, मैंने क्या किया कि मैं अपने सारे गेस्ट का नाम एपिसोड्स के देखे कि कौन कौन आया, और फिर मैं थोड़ा सा ना रिविज़िट किया अपने दिमाग में कि इस बंदे ने ये किया था, इस बंदे की ये जर्नी, इस बंदे की ये जर्नी। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, वो जो शुरू के गेस्ट थे तुझे याद होगा, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ना अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कोविड के टाइम में। तो मैंने कोविड वाज रियलाइज़ किया, चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग। तो कुछ के मैंने, लिए लाइफ चेंजिंग था, कुछ लोगों के लिए बहुत मेरे लिए भी लाइफ चेंजिंग, कोविड हम सब के लिए लाइफ हाँ चेंजिंग लाइफ था। चेंजिंग क्यों था? बट वो जिंदगी में सिखा के बहुत क्यों था, सवाल है। लाइफ की क्यों इंपॉर्टेंस था? कुछ नहीं है। नहीं, वो लाइफ चेंजिंग इसलिए था क्योंकि हमारे ना एनवायरनमेंट चेंज हुआ। हम रोज़ाना ना घर में बैठते नहीं थे, हाँ हम एक फ्लो में जा रहे थे, उसने वो पैटर्न ब्रेक किया, इसलिए वो लाइफ चेंजिंग हर किसी के लिए था, यार, क्योंकि वो पैटर्न हर किसी का ब्रेक मैं हुआ। एक स्टडी पढ़ रहा था कोविड में, जो इंटरनेट की ग्रोथ थी और सारा ये जो बिजनेसेस थे ऑनलाइन, जो उन्होंने असेस किया था 2035 तक होगा, 10 साल अहेड, 15 साल, वो काम 2 सालों में हो गया। मतलब वो तो लोगों क्योंकि ने लोग घर में बैठे गूगल तो पे इंटरनेट नियर ज़्यादा मी यूज़ व्हाट हुआ, इतना हाँ। ज़्यादा, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इतना यूज़ हुआ, ग्रॉसरीज घर में लोग मंगवाना शुरू हो गए, अब वो ऑनलाइन ऐप्स का यूसेज बढ़ गया ना। ऑफिस बंद हो गए ना, ऑफिस बंद होने के बाद लोगों ने कहा भाई अब ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, लोग वर्क फ्रॉम होम, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसे ही है। दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट अब बड़े बड़े ऑफिस हैं, वर्क फ्रॉम होम करता है। बट असल चीज़ ये है कि यार मैंने आई थिंक आई एम इन्जॉइंग माई, मुझे ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं कंटेंट नहीं बनाता था ना, डेली कंटेंट कंज्यूम करता था, मुझे बड़ा दुख होता था यार मैं क्यों नहीं बना रहा। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन है कि यार चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ ना, मतलब आई एम मेकिंग कंटेंट, मुझे रिग्रेट नहीं है। अगर कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, आगे इंशाल्लाह और होगा। बट मुझे ये था कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि यार मैं जब 50 या 55 साल का हूँ, मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने कंटेंट बनाने में अपनी एफर्ट पुट नहीं की। और मैंने ये अगर ना, एफर्ट पुट की है ना, तो कुछ चलो कुछ तो हुआ ना। और देख ये ना एक बहुत बड़ी लर्निंग है, वही बात है, वापस हमारे गेस्ट से भी ना हमने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सीखी कि दे वर डूअर्स। हाँ, वो करते थे, एग्जीक्यूशन फोकस थे। एक गेस्ट मुझे याद आ रहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मेरा ख्याल है क्या नाम तुम बहुत भूलते हो, ये बड़ा मसला था। ये मसला है थोड़ा सा मेरा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट वो एक गेस्ट ने ना हमें ये स्टोरी भी सुनाई कि यार मैंने ना बस, मेरे पास इतने पैसे थे, वो सारे के सारे मैंने, मेरा ख्याल है फहद मलिक ने ये बात बताई थी कि मैंने वो सारे पैसे ना उस कोर्स पे लगा दिए जो मेरे पास थे। अब एक रैशनल आदमी ना, रैशनल माइंड के साथ कभी भी ये नहीं करेगा। और फिर मैंने ना खुद अपनी ज़िंदगी को रेट्रोस्पेक्ट में देखा कि यार मैंने भी ना, जब मुझे एक इन्वेस्टमेंट समझ आई, मैंने सारे पैसे उस पर लगा दिए। और ये जो होता है ना, एक काम है कि आप सारे पैसे लगा रहे हो, इट डज नॉट मीन कि यार आप स्टूपिड और आपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए। व्हाट इट मीन्स इज दैट यू आर कम्प्लीटली सोल्ड टू द आइडिया ऑफ डूइंग इट। जिस तरह मैं देख रहा था, इलॉन मस्क ने जब पेपॉल बेची तो उसके सारे के सारे पैसे उसने 2 कंपनीज पे इन्वेस्ट कर दिए। दोनों कंपनीज आज, और स्पेस एक्स, वो लास्ट जब रॉकेट जा रहा था, अगर वो रॉकेट का तजर्बा कामयाब ना होता, स्पेस एक्स बैंक हो जाती। बट इंसान ना ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है अगर वो करना चाहे। मैंने ये देखा है ज़िंदगी में, अगर आप बिलियनर बनने, आप सोचना शुरू कर दें, आपके एक्शन उस तरफ होंगे। अगर आप ट्रिलियन, आप सोचें, करें, ये ना हो कि यार वो ये कर सकते हैं, मैं आपके जहन में आ रहा, आप कर सकते हैं, आप करें, नहीं कर सकते नहीं, ये करते रहेंगे। पहले मैं शीशा पीता था, अभी भी पीता हूँ, बट ये है कि अब पॉडकास्ट का माइक लगा के पीता हूँ। पहले कोयटा, और मुझे ना पॉडकास्ट का इस तरह भी शौक, हम ना बात ये है कि कोयटा कैफ़े में अक्सर बैठते थे ना रोज़ाना शाम को, आज ये हो गया मुल्क में, आज ये हो गया, हम पूरा कहते थे यार इसको रिकॉर्ड कर लें यार, ये तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। उसने ना इतनी इंट्रीग अंदर लगा दी यार, करना है। अब हम वही काम करते हैं बट कैमरे के सामने कर लेते हैं। ठीक है यार, चल एक रहा है। और ना मैं आपको लर्निंग इसमें एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। मैं ना मेरी ना जॉब जो थी ना, वो मेरे घर से ना मेरा ऑफिस 10 मिनट के ड्राइव पे हुआ करता था। मेरी ना जॉब चेंज हुई और मेरा जो घर है ना, वो मेरा जो ऑफिस है वो मेरे घर से घंटे की ड्राइव पे चला गया। ये इतना मेरे लिए ना इतना बड़ा प्रॉब्लम था ना, बिकॉज इट कंज्यूम्स मी। तुझे आई नो ये सफ़र से बहुत घबराता है और गाड़ी चलाने से। तुझे सबसे ज़्यादा पता है
लाहौर भी जब जाना था, वो जो थी याद है, वो ये कहता है बस गाड़ी आप चलाते रहो। पॉडकास्ट थी, तूने लास्ट मोमेंट पे कहा तू गाड़ी निकाल, मैं कहा यार गाड़ी चलाना 1000, इसका बस चले तो कहता है बड़ा गुस्सा उस दिन, कहता है यार क्या गाड़ी सब ठीक है, गाड़ी चलाना नहीं है मैंने बस। तो ये एक सेठ आदमी है, बट ये है कि चले। तो खैर मैं बता ये रहा था कि मेरे लिए ना वो बड़ा इट यूज्ड टू बॉदर मी लॉट कि यार अब 1 घंटे की ड्राइव हो गई है मेरे ऑफिस की, बट मुझे करना था ये। तो वो ज़िंदगी का हिस्सा है। आज से 5 साल पहले की बात है ये, कि जब मैंने ना गाड़ी में अपनी, मैं देखता था कोविड में मैंने ना लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा देखे, तो मैं लेक्चर्स सुनना शुरू किया। ऑब्वियसली बात है, रोज़ लेक्चर सुनोगे बोर हो जाओगे। फिर मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू की। मैंने लुईस हॉस की स्कूल ऑफ ग्रेटनेस, स्टीवन बार्नर्ड की डायरी ऑफ अ सीईओ, और इस तरह की इतने ज़्यादा चैनल्स को मैंने इतना ज़्यादा खंगाला। राज शुमानी का कंटेंट देखा, निखिल कामत का कंटेंट देखा, मैंने इतना ज़्यादा कंटेंट देखा, इतना ज़्यादा कंटेंट देखा कि यकीन करें कि मुझे ऐसा लगे कि जैसे मैंने पता नहीं कितनी किताबें पढ़ ली हैं। और अगेन ये भी मैंने कंज्यूम किया कि यार वो जो 1 घंटे का सफ़र था जो मेरे लिए तकलीफ़ थी, मैंने उसको चेंज किया एक अपॉर्चुनिटी में कि मैं 1 घंटा सीखा करूँगा। इसने मुझे हेल्प किया कि फिर जब हमने पॉडकास्ट बनाने का डिसाइड किया, तो मुझे आइडिया था कि कंटेंट में किस तरह से पॉडकास्ट करनी है, क्या करनी किस तरह, तो खैर मुझे आज अच्छा, तुझे तो नॉलेज थी लेकिन ना इस ये सवाल था से। कि हाँ, कि मैंने ये देखा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, तुझे इस चीज़ की नॉलेज थी। मैं बेसिकली ना डिजिटल मार्केटिंग का, शायद आपको पता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंसल्टेंसी का भी डिफरेंट बिजनेस, तो मेरा ना जो डिजिटल मार्केटिंग वाला एंगल, लास्ट 15 ईयर से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। कैंपेन्स, पेड मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन, कैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप्स डेवलपमेंट, ये इज़ द कोर बिजनेस। उसमें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये कम्बिनेशन कंटेंट का डिजिटल मार्केटिंग के साथ बना, क्योंकि पॉडकास्ट ना एक कंटेंट है, कंटेंट बनाने के बाद आपने उस कंटेंट को मार्केट करना है डिजिटल में किस तरीके से। हमें, हालांकि हमने उस तरह पेड नहीं किया, हमने कहा कि हम ऑर्गेनिक, क्योंकि कंटेंट, मैं जब भी मार्केटिंग करता था हमेशा कहते थे कंटेंट इज द किंग, कंटेंट ऑलवेज ड्राइव वैल्यू। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिल सकती ऐसे ही। क्योंकि अगर आपको मिल भी जाएगी ओवरनाइट सक्सेस, आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। कितने लोग थे, कितने बंदे थे जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिली, वो आगे कैरी नहीं कर पाए। आपको कैरी करने के लिए, वो याद है एक लड़की थी जिसने डांस किए, दिल ये पुकारे, ओवरनाइट एक सक्सेस हुई, दुनिया, पाकिस्तान में ग्लोबल। अब वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस में उसको कैरी, अब अगर सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही, हम उस चीज़ को कैरी, क्योंकि 2.5 साल की मेहनत है, प्रोडक्शन है, ऑफिस है, कंटेंट है, कितना मैं आपको बता नहीं सकता। एक पॉडकास्ट में कंटेंट क्रिएशन में इतनी कॉस्ट है कि लोगों को लगता है इक्विपमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट, हर चीज़ की इतनी कॉस्ट है। तो आप अगर कंटेंट, बट एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, एक फ़ोन आपके पास है, लिटरली जो भी सोच रहे हैं बगैर ऑडियो कुछ शुरू कर दें। मैं आपको बता नहीं सकता, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आपको शौक है। कोई भी प्लेटफॉर्म ना, अगर आप उसको सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हेल्दी नहीं है। टीवी सिर्फ देख रहे हैं तो हेल्दी नहीं है, सोशल मीडिया सिर्फ देख रहे हैं तो हेल्दी नहीं है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लें, फॉर एग्जांपल हम फूड पांडा करते हैं, घर में खाना मंगवाते हैं, आपने ऑर्डर किया, खाना आ गया, अब आपने खाना खा लिया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये आपने एक काम ऐसा किया जिससे आपको फ़ायदा हुआ, आप ख़ुद उठ के गाड़ी में बैठ के नहीं गए, वो खाना घर पे आ गया। लेकिन जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं ना, तो कंटेंट क्रिएशन इसलिए बेहतर है क्योंकि आप कंटेंट कंज्यूम करने के बजाय कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जब से मैं कंटेंट क्रिएशन की इस पूरे स्फेयर में आया हूँ ना, मेरी कंटेंट कंजम्पशन कम हो गई है। मैं सिर्फ वो पॉडकास्ट ही देखता हूँ जो मैं गाड़ी में ड्राइव करते हुए देखता हूँ। मेरी भी रील्स में ना कंटेंट पॉडकास्ट से रिलेटेड उस तरह की चीज़ें आने लग गई हैं। पहले कुछ और आता था, अब कुछ और। तो एआई अब इतना स्ट्रांग हो गया, जिस तरह का आपका दिमाग है उस तरह का कंटेंट। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, ये है कि आप सोशल मीडिया हम सब यूज़ कर रहे हैं, हाँ हाँ, बट आपने ना अपना स्प्लिट देखना है, कितना मेरा टाइम। यार एक बात याद रखना यार, वॉल्स वाली आइसक्रीम ने ना अगर हमें स्पॉन्सर ना किया, क्योंकि जब हम पॉडकास्ट करते हैं हमने कोशिश तो की है साउंड प्रूफ, पीछे यार मसला ये पैसे नहीं दे रहे ना, पैसे दे दें तो खैर है, नहीं बचती यार, रहे, कोई मसला स्पॉन्सर नहीं। लोन से यार बात करो वॉल्स वालों को, यार टीम प्लीज कांटेक्ट करो यार, उनसे कहो इतनी टू और यार ये ना जे डॉट का एक परफ्यूम भी पीछे पड़ा होता है, जे डॉट वाले से भी पैसे लो इसके यार, हमारे हर
हर हमारे रैक में रखा है, हर वीडियो में आया है वो। और वो जॉन इलिया साहब का भी एक बुक पढ़ा होता है जिस बुक पे लोगों को बड़ा इतराज है वो ज्यादा के यार पीछे मेरी लोग बात कहते सुने हैं यार भूत हमें पड़ा है पीछे। नया एस्थेटिक बनाया है, कोशिश कर रहे हैं हम आप जैसे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। यकीन करें आप और हम एक जैसे हैं, जिस तरह आप सोचते हैं हम भी उसी तरह, हमारे भी मसले हैं, फाइनेंशियल मसले हैं, घर के मसले हैं, डांट पड़ती है, हर चीज़ होती है, फैमिली लाइफ है, बच्चे, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसलिए हम लिटरली जो आप सोचते हैं हम भी सोचते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं जितना बेसिक जेनेरिक लोगों से डिस्कस करता ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें, आगे शेयर कर सकें। हमारा मेन मकसद ही है। यकीन करें अगली नेक्स्ट 100 एपिसोड इंशाल्लाह 200 करेंगे, हमें बताया करें, यकीन करें आपका एक एक कमेंट हम गौर से पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, टीम से डिस्कस करते हैं यार लोग क्या सोच रहे हैं, अप्रिसिएशन मिलती है, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। पिछले दिनों वो मैंने आंखों वाली जो रील बनाई थी कि मेरी आंखों में एलर्जी, हर मैंने तो 2-3 बंदों ने फिर मैसेज किया यार वो वलीद भाई पता नहीं क्या वो आंखों में उनको क्या मसला हुआ हुआ। अच्छा लोग ये नहीं, अच्छा एक बड़ा मसला है यार मुदस्सिर, लोग जज बड़े जल्दी कर लेते हैं पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा मसला है कि यार तू कर रहा है शायद तू एक मसले में अपने जहन में, बट अगला बंदा सोचेगा यार ये इस वजह से टू अर्ली। ये एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी कौम में मसला है कि हर बंदे को बहुत जल्दी जज कर देते हैं। जो ना मुझे ये लगता है ना कि जो बाहर है ना, जो बाहर हो रहा है, लोग जज कर रहे हैं, इसको ना मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लोग जज भी करेंगे, लोग ये भी देखेंगे कि ये कर रहे हैं, लोग ये भी कहेंगे इसने ये किया वो किया, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते वलीद साहब। आपको कंट्रोल करना है कि आपके अपने अंदर क्या है। अगर मैं ये सोचने लग गया ना कि लोग जज कर रहे हैं, तो फिर मेरी सारी एनर्जी उस तरफ लग गई कि ये मुझे जज कर रहे हैं, छोड़ो बाकी बात तो फिर बताओ। मेरा फोकस अब इस तरफ चला गया। तो मुझे अपने फोकस पे, अपनी अटेंशन पे मुझे ध्यान देना है कि मैं कहाँ पे एनर्जी डाल रहा हूँ, कहाँ पे अटेंशन डाल रहा हूँ, किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ना इस पॉडकास्ट की पूरी जर्नी का, वो ये है कि हर गेस्ट से बैठ के ना हमने सीखा है, और सीखने का मकसद जो है ना वो अपने आप को अपलिफ्ट करना है। जब आपका अपना दिमाग अपलिफ्ट होता है ना, फिर ही आप ऑफ सर्विस हो सकते हैं, फिर ही आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क लेकर आ सकते हैं। जिस तरह मैंने पर्सनली देखूं तो मैंने इस पॉडकास्ट के बाद ही रियलाइज़ किया कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए। मैंने नोट किया यार जो गेस्ट बहुत वेल आर्टिकुलेटेड हैं, वो बड़े अच्छे बुक रीडर हैं। मैंने उनसे बुक्स की सजेशंस लेना शुरू की, मैंने उनमें से 1-2 बुक्स पढ़ना शुरू की। फिर मुझे पता चला यार जर्नलिंग का बड़ा फ़ायदा है। फिर मैंने जर्नलिंग शुरू की। जर्नलिंग ने यार जितना मुझे फ़ायदा दिया ना, मैं बता नहीं सकता। तुझे याद होगा मैं तुझे पिछले दिनों कह रहा था कि तू एक पेज पे बैठ के कुछ भी लिख, तूने लिखा? यार मैं आम बंदों की तरह यार इस बंदे मैं का आम मसला है बंदों की यार। तरह मैं कोई ये डिफरेंट बंदे नहीं का हूँ। बड़ा मसला है ये यार। किताबें लिखना ये नहीं समझ में आता। यकीन करें मुझे कोशिश भी की है 100 एपिसोड में, हर बंदे ने कहा बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। यकीन करें मैं कोशिश करता हूँ बट नहीं हो पाता। मैं आप जैसा ही हो, कोशिश करूँ तो अच्छी चीज़ है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, बट जितनी भी कोशिश की है नहीं हो पाया। नहीं, हम सब देखो, हम सब एक जैसे हैं। मैं भी बुक नहीं पढ़ता था और अभी भी बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं भी कभी जर्नलिंग, मैंने ज़िंदगी में कभी जर्नलिंग नहीं की थी, और मैं इसीलिए बार बार ये बात करता हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं की। बट जब मैंने सीखा या देखा और मैंने उसको ट्राई किया कि चलो हफ्ता ट्राई करता हूँ, यार इतना फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क पड़ता है कि तू सोच नहीं सकता। यार चल मैं तुझे एक बात कहता हूँ, तू अभी जा रहा है ट्रिप पे, हाँ। तू भी ट्रिप पे जा रहा है, तू सिर्फ रोज़ाना का ना अपना लिख कि आज मैंने ये किया और मुझे बड़ा मज़ा आया। तू लिखते हुए, जब तू अकेला बैठा हुआ लिख रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, इट्स जस्ट यू एंड योर ट्रिप में एंजॉय करूंगा, बीच में जाऊंगा कि मैं लिखना शुरू यार रात ये को बातें सोते हुए लिख लेना। हाँ यार छोड़, लिखेगा कोई नहीं, एंजॉय करेंगे। एक बात ये है, और ये बातें सारे ठीक है, मैं मानता हूँ सर ये बिल्कुल ठीक बातें हैं, आप ऐसी जज ना करिएगा मुझे, बट ये है कि लिखना अच्छी चीज़ है सब यार। आप सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अब आपको कोई किताब लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ लोकल टॉक्स या एपिसोड देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। कोई जर्नलिंग, कोई कुछ नहीं, कोई आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं ताकि आप देखें, ये बात भी एंजॉय ठीक है, करें, ये चिल बात भी करें ठीक है, और I ये appreciate कंटेंट देखें। इसीलिए आपके लिए बना रहे हैं ताकि किताबें ना पढ़ें। आजकल बड़ा मुश्किल है किताबें पढ़ना, पुराने दौर, अब नया दौर आ चुका है, लोकल टॉक्स आ आप चुका है। हमारा कंटेंट देखें, जो हम सीख रहे हैं हम वो सिखाएंगे वो आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हम सीख रहे हैं आप भी सीखेंगे। आप भी 100 एपिसोड आप हमारी आज से देखें ना 100 तक, यकीन करें जिस जगह हम हैं आप पहुंच जाएंगे, यकीन करें। और हमारे तो पैसे लगे हुए, आपके पैसे भी नहीं लग रहे। ये बात अच्छी की है तूने। अगर मैं खुद भी किताबों से सीख रहा हूँ, आई विल डू दैट कि मैं इस पे भी रील्स बनाया करूँ कि मैंने आज इस बनाया किताब करो से ना ये यार, सीखा है और मैं इस कंटेंट पे। तो बनाओ। मुझे बताइएगा ज़रूर आप इसके बारे में, मुझे अगर बताओ इसको इंटरेस्ट रखते हैं। सेलिब्रेट कैसे करना है 100th एपिसोड। केक मंगवाया नहीं है तुमने अभी तक? और यार मेरी बात सुनो, तुम केक बनाओ, मेरी फ़्लाइट है रात को, मैं निकलूँगा,
तुम टीम के साथ केक को एंजॉय करो, मैं वहाँ जाके केक काटूंगा और तुम्हें बताऊंगा। बिफोर वी कंक्लूड, मैं चाहता हूँ, हमने ना एक टाइम पे ना इस बारे में सोचा था कि 100th एपिसोड होगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, 100th एपिसोड पे हम ये करेंगे, हम 100 एपिसोड खुद बैठ के बनाएंगे। कुछ चीज़ें हम नहीं कर सके उस तरह से जिस तरह हमने सोचा था, अपने एडिटर्स को भी बुलाएंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे, हम नहीं कर सके। बट 100th एपिसोड हुई। इम्पॉर्टेंट बात, मैं चाहता हूँ कि हम अगली कमिटमेंट करें आज कैमरे पे, आवाम के सामने। 200 500 आई थिंक। नहीं एपिसोड लेट्स डू इट 500। नहीं एपिसोड की नहीं, कुछ और। क्या अकाउंट? जौहर बंदा जो एपिसोड देख रहा है 1000 रुपये देंगे। मिलियन आ मैं गया। सोच रहा हूँ पर्सनली, मैं अपने आप के तुम लिए, बिटकॉइन दे दो थोड़े थोड़े। मैं अपने आप के लिए एक गोल सोच रहा हूँ। मैंने अपने आप के लिए एक गोल सोच लिया है। मैंने अपने आप के लिए ये गोल सोचा है कि अब मैं एक किताब लिखूंगा। मैं बड़े अरसे से चाहता हूँ कि मैं एक किताब लिखूं। सर और मुझे लगता है ये थोड़ा इसके सा चेहरे से लग नहीं रहा ये बुढ़ापे वाला आदमी थोड़ा है, सा ये पुराने। ओवर, हाँ मुझे बहुत मुश्किल लगता है और ऑनेस्टली। किताब कौन पढ़ता है यार? तू क्या हो गया तुझे? मुझे बहुत वीडियो मुश्किल भी कंटेंट लगता है। बना यार। मुझे बहुत मुश्किल भी लग रहा है। मैं मुझे लग रहा है किताबों वाला दौर चला गया। अभी रद्दी में जाओ ना, सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, भरा पड़ा हुआ है किताबों से। आप पढ़ेंगे यार, आप लोग पढ़ेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक किताब लिखूँ कि मैंने 100 एपिसोड से क्या सीखा, और मैं उसमें एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँ, आर्टिकुलेट करूँ, सारा का यार सारा। किताब तुम 500 एपिसोड के बाद लिखना। उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑडियंस को वो बताते रहो, साथ साथ पॉडकास्ट भी देखते हैं। गाइस आप हमसे कनेक्टेड रहें, यकीन करें आपकी सपोर्ट की वजह से चल रहे हैं। हमारा भी दिल चाहता है शुगल मेला लगाएं, सब कुछ करें, हम चाहते हैं। मैं यकीन करें मेरी जो 100% शायद रियल या नेचुरल पर्सनैलिटी वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई है। 100th एपिसोड के बाद भी जिस तरह मैं शायद लाइफ में नेचुरल 100% उस तरह नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो शुगल मेला बहुत ज़्यादा है, तो मैं इतना पॉडकास्ट में खुल के नहीं हो सकता। पहली दफ़ा हालांकि मैं एपिसोड रिकॉर्ड करता था, मैं शौकीन था, शीशा पी रहा हूँ, बट मुझे जो हमारी सर्च टीम है उन्होंने कहा आपने नेचुरल जाना, तो हमने कहा ठीक है फिर यही शुगल सही। तो ये स्मोकिंग तो इज़ वही नॉट बात है। गुड फॉर योर हेल्थ, ये बहुत बुरा है, इसको प्लीज़ अवॉइड करेगा, ये मेरा पर्सनल है। तो ना करें और ना, आप भी ना करें ना यार मतलब मैं नेचुरल इस तरह मुझे शौक है जंगलों में जाऊं, आगे पीछे जाके इस तरह पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं, गपशप करूं, कोयटा कैफ़े पे बैठ के रिकॉर्ड करूं, बीच पे जाके रिकॉर्ड करूं, नेचुरल रहें। इस तरह स्टूडियो बनाना ये ज़रूरी है, गेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट मेरा दिल करता है गो विद द फ्लो, गाड़ी में बैठे शुरू हो जाएं। जद्धर जाए जो पाकिस्तानी है ना, जिस आप शुरू हो जाए, किसने रोका? ये अब हंसते हंसते शुरू आ रही है। मैं यार ना चाहिए पैसा चाहिए, किधर से लाए यार? ये तो हर चीज में इस बंदे का पैसा पैसा कर कर शुरू होती था, पैसा चाहिए। तो फिर ये कैमरे ले लेते, सब तुम ये स्टूडियो बना लेते बगैर पैसों के, कैसे कर लेते? फिर वही मसले ना कि ये ऐसे कर लेते हैं, वैसे और यार छोड़े, इसकी बातें चलती रहेंगी गाइस। लव यू, यकीन करें लव यू हो गया। वो क्या कहता था एक वो रील में, लव तुझे दिखे हुए तुझे कहते थे। और कभी नीजा बोबी पे बैठ के ये पे आ रहा होता है, कभी ये चल रहा है, वो चल रहा है। भाई तो खुद क्यों देख रहे हैं ये बता। यार ऑडियंस से कनेक्ट करूंगा, मुझे पता चलेगा वो क्या देखते हैं, उस लिहाज से उनको बताऊंगा ना कि क्या मसला है, वरना वो नहीं समझ पाएंगे। वो कहेंगे यार ये बाबे आ गए, पता नहीं क्या कर। तू ना अपने आप को भी एक टारगेट दे। यार टारगेट पता क्या मैंने, हेल्थ कम्स फर्स्ट। मैंने सबसे बड़ा टारगेट है मैंने पतला होना, क्योंकि जब से फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है ना, पतला होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये फैंस जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये है ना कि, और एक चीज़ मुझे पर्सनल है, अच्छा, मैंने दुनिया घूमनी है। यार पतला भी होना है तो फैन फॉलोइंग है, अपने लिए तूने कुछ नहीं यार अब करना। अपने लिए नहीं जीना, अब इनके लिए इनके लिए जीना है। तो बात यह है कि बात सिंपल, मैं तुझे एक बात हूँ कि पतला होना है और दुनिया घूमनी। इतना शौक है मुझे दुनिया, यार यकीन कर, जो वो एक्सपोजर मुझे याद है वो घूमने से मिलता है। उस दिन किसी ने कहा ना कि हम लोग इंटरनेशनल जाने वाले हैं, हम लोगों की ट्रैवलिंग बहुत आ रही है। हाँ ट्रैवलिंग बहुत आ रही है बॉयज। वो जो उस दिन कार्ड वाली एपिसोड हुई है, उन्होंने कार्ड शार्ट निकाला है, उन्होंने कहा वो अभी लाइव नहीं हुई, अभी लाइव नहीं, इनको नहीं पता। नहीं, आप वो एपिसोड देखिएगा। ओके गाइस, सी यू। यार बाय। वलीद ने आज ट्रैवल करना है जी, वलीद के लिए दुआएं। और अब वलीद हमें यूरोप की गलियां दिखाएगा। हाँ यूरोप की गलियाँ इंशाल्लाह। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस। आप लोग हमारे साथ हैं तो हम अकेला नहीं महसूस करते, वरना यकीन करें इस कमरे में अकेला बैठ के कंटेंट बनाना कभी कभी ना थोड़ा सा ड्रेनिंग भी होता है। और बात करने में भी एनर्जी लगती है, बात को सोचने में भी एनर्जी लगती है, अल्फाज का चुनाव करने में भी एनर्जी लगती है। और हम चूज़ कर रहे हैं कॉन्शियसली कि हम ये एनर्जी यहाँ लगा रहे हैं।
आप लोगों के लिए। आप हमारे साथ इस जर्नी में जितना सफ़र करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में हमारा कंटेंट शेयर करेंगे, हम मिल के एक दूसरे को इकट्ठे ग्रो करेंगे। शीशा यार, चाय ले आओ, शीशा ले आओ। शीशा पड़ा हुआ है इधर, शीशा वो ले आओ। दूसरे वाला